शरीर में 7 चक्र हैं, पोजीशंस हैं। उस व्यक्ति ने जीवन भर में जो तरक्की करी है, जीवन भर में उसका जीवन का सेंटर पॉइंट जो भी रहा है, उसी जगह पर उसके प्राण केंद्रित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर वो सारा जीवन उसने खाने पीने में ही बिताया, खाने पीने का चक्र हमारे शरीर में रूट चक्र है, मूलाधार है, तो प्राण मूलाधार चक्र से मतलब लोएस्ट चक्र से बाहर निकलते हैं। जैसे कुछ लोगों के यहाँ से निकलते तो उनका ये पार्ट दब जाता है, तो हाँ, मतलब उनके क्राउन चक्र से। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। और धन्य है ऐसे लोगों का जाना, लिटरली मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, धन्य है ऐसे लोगों का जाना जो यहाँ तक की यात्रा करके जाते हैं। उनका स्वागत करने के लिए देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। मैंने देखा है ये इवेंट, मतलब ऐसे लोग जो क्राउन से जा रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं, उनके लिए वो दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन, उनके लिए अंतिम है ये परमात्मा की बड़ी कृपा है, ब्लेसिंग है। मैंने देखा है इवन इफ सडन डेथ भी होती है ना कुछ लोगों की, तो भी उनकी चेतना को मैंने बाहर निकलते हुए देखा है, क्योंकि जीवन भर उन्होंने तैयारी की होती है एंड दे गो ग्रेसफुली, चाहे वो सडन डेथ भी थी। अभी जो ये अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ है ना, मैं मतलब ऑब्वियसली सब बड़ा दुख है इस बात का कि इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मेरे गुरुदेव से मैंने पूछा, एंजल से पूछा, गुरुदेव ने कहा 3 आत्माएं इनमें से भी मतलब निकल के मुक्त हो गई हैं। कि डेथ के जस्ट बाद क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि हमारी सोल एक रिव्यू करती है, जैसे कोई मूवी चल रही है, लास्ट के डेथ के 7 मिनट पहले वो रिव्यू हमारे अंदर चलता है कि ये मैंने इस जन्म में किया। क्या सच में ऐसा होता है? हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनका क्लियर आंसर किसी के पास नहीं होता है। डेथ, मृत्यु, उनमें से एक है। क्या होता है डेथ के बाद? क्या हमारी आत्मा परमात्मा से मिलती है? क्या डेथ इस नश्वर शरीर से मुक्ति है, या जर्नी है किसी दूसरे रेल्म की? नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में क्या होता है? क्यों कुछ सोल्स बहुत ही पीसफुल डेथ चूज़ करती हैं और कुछ सोल्स बहुत ही पेनफुल? आज के पॉडकास्ट में हमने इन सारे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है, और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनके प्रीवियस वीडियोस को आपने स्पीकिंग ट्री पर बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। ऑल टाइम फेवरेट स्पीकिंग ट्री स्टार संजीव मलिक सर, जो कि एक PLR थेरेपिस्ट हैं और स्पिरिचुअल गाइड हैं। सो वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। जी नमस्कार सर, जैसा कि मैंने कहा, आज के डिस्कशन में हम एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जिसका आंसर सबके पास नहीं होता है, डेथ, मृत्यु। मैं एक थेरेपिस्ट हैं, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर माइकल न्यूटन। उनकी कुछ बुक्स पढ़ रही थी, मैं रिसर्च कर रही थी, तो मुझे ये जानने को मिला कि एक इंसान की डेथ की तिथि और समय भी निश्चित होता है। क्या डेथ सच में प्रीडेस्टिन्ड होती है हर इंसान की? कितना सच है इस बात में? ये ऑलमोस्ट ट्रू है कि डेथ जो है वो प्रीडेस्टाइंड होती है। देखो, हम एक धरती पर एक पर्पज़ लेकर आते हैं। ये कोई मौज मस्ती के लिए विजिट नहीं होती। आम तौर पे एक पर्पज़, एक मिशन होता है जिसको हम सोल मिशन बोलते हैं। सोल मिशन, सोल पर्पज़ या लाइफ पर्पज़ जिसे हम कहते हैं, वो कुछ फिक्स होता है और वो उसमें हमारे पिछले जन्मों की जर्नी, हमारी इच्छाएं और हमारे इस जीवन का जो गोल होता है, या हमारे गुरुजनों की पावर, या जिस जगह से हम आ रहे हैं वहाँ का कुछ गोल होता है। उसके बेसिस पे आपका ये जीवन डिसाइड किया जाता है कि लगभग इतना समय आपको मिला है एक सर्टेन काम को करने के लिए। और इसकी जब जब डेस्टिनी बनाई जाती है, वास्तव में आप उस समय मौजूद रहते हैं। जितना मैंने अपनी लोगों की पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, मेरा एक सबसे पहला सवाल उनसे ये भी होता है कि जब आप पिछले जीवन में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने कहा कि ठीक है मैं अब देख पा रहा हूँ मेरे सामने क्या दिख रहा है, तो जीवन की जो भी घटनाएं होती हैं, जो उनका प्रश्न होता है, उसका तो उत्तर हम निकालते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये भी होता है कि आपकी मृत्यु कैसे हुई, देखो। और मृत्यु के उस समय का अनुभव करके देखो कि पिछले जीवन में जब आप मरे थे तो क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, कर कैसे हुई थी, किस प्रकार से वो हुआ, मतलब जीवन प्राण निकले तो कहाँ से निकले, कैसे निकले, उस समय मन की अवस्था क्या थी, और क्या मृत्यु के बाद भी कुछ दिखाई दिया। ये पॉसिबल होता है बहुत सारी चेतनाओं के लिए, बहुत सारी आत्माओं के लिए ये पॉसिबल होता है कि वो जान सकते हैं कि हमारा लेवल क्या है, मतलब मृत्यु के समय क्या हुआ था। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्ट वहाँ से सामने आते हैं।
और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं बड़ी चीज़ कि शरीर के किस अंग से प्राण निकले, चेतना कहाँ से निकली, मृत्यु के समय मन प्रसन्न था, दुखी था, पीड़ा में था या क्या कंडीशन थी, वो जानना जरूरी है। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें होती हैं। रही बात आपका सवाल जो है कि क्या प्री डेस्टाइंड होता है टाइम, यस, ऐसा बहुत सी बातें हैं जो पिछले जीवन के कर्मों के वजह से आपका टाइम भी और कहीं ना कहीं कॉज भी, इस कारण से होगी मृत्यु, ये भी कहीं ना कहीं फिक्स होता है। मैं किसी का उदाहरण से बताता हूँ। जैसे मैंने किसी के पास लाइफ में इस जीवन में उनके पिता की जो डेथ हुई थी वो एक्सीडेंट से हुई थी किसी व्यक्ति के। उन्होंने मेरे से उनकी फ़ोटो दिखा के पूछा कि भाई ये ऐसे गए थे तो क्या ये प्री डिस्टाइंड था, मतलब ऐसा ही था, मृत्यु लिखी हुई थी कि ये काल मृत्यु हुई या अकाल मृत्यु हुई, ये अपना टाइम पूरा करके गए हैं या फिर इसमें कोई समस्या थी। तो उसका उनका जो जवाब आया, ये समझ में आया कि पिछले जीवन में ये व्यक्ति के पास, ये उस समय की बात है 1930s के बीच समय की बात है लगभग, जब इंडिया में नई नई कारें आई थी। तब बहुत कंडीशन बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, ना ही कोई एक्सपर्ट हुआ करते थे लोग। किसी रेयर पर्सन के पास आउट ऑफ थाउजेंड्स एक आध पर्सन के पास वो कार होती थी, तो वो रोब भी बहुत ज़्यादा होता था उसका एक। और ये भी नहीं है कि उसके कोई टेक्नीशियन या वो एक्सपर्ट हर जगह होते थे। तो इस व्यक्ति की पूरी बॉसी चलती थी उस समय में। और इस समय में उसने अपनी उस कार के घमंड में कहें या वैसे कहें, उसको दिखाने के चक्कर में लोगों को रोज़ अपना हॉर्न मारता हुआ निकलता, लोगों को दिखाता कि भाई मेरे पास गाड़ी है। और उसी ईगो में इग्नोर किया उसने किसी को, सामने आते हुए व्यक्ति को, और कहीं एक व्यक्ति को उसने कुचल डाला, मतलब ही एक्चुअली डिड दैट। तो उस व्यक्ति की जो मर रहा था उसके मन में उस समय भाव आ रहे थे कि तुमने मेरे को इस तरह से मारा है, मेरा जीवन मतलब पूरा ख़त्म हो गया, मेरे अपने सपने थे, मेरे अपने डिपेंडेंट लोग थे, मेरी पूरी इच्छाएं थी, मेरे भाव थे, वो सब ख़त्म हो रहा है मृत्यु के समय, तो तुम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही जाओगे। मतलब आहे तो एक काइंड ऑफ रिवेंज की जो फीलिंग थी, तो वहाँ से उसकी डेस्टिनी लिख दी गई, वहाँ से उसकी डेस्टिनी लिख दी गई। हालांकि उस जीवन में वो घटित नहीं हुआ, लेकिन वो घटना इस जीवन में घटित हुई। तो ये कहीं ना कहीं, और क्योंकि उसमें बहुत सारी और भी बातें थी, क्योंकि वो व्यक्ति जो था इकलौता कमाने वाला था अपने परिवार का। उस समय बड़े परिवार हुआ करते थे, 10-12 मेंबर थे जो उस पर डिपेंडेंट थे। इसकी मृत्यु मतलब उन सब का एक तरीके से बेघर हो जाना या पैसे की कमी हो जाना, या सारा जीवन उन्होंने अपने जीवन को बड़ी मुश्किल से निकाला। उन सब की चीज़ों के लिए ये व्यक्ति इस वक्त रिस्पॉन्सिबल था, राइट। तो उसको इस जीवन में इस व्यक्ति को बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी, और इसका जीवन भी दुखी भी था और मृत्यु भी एक्सीडेंट से हुई। अब ये प्री डिफाइंड था, इसमें टाइम भी फिक्स था एक तरीके से, और मृत्यु भी काल मृत्यु थी। अगर इस व्यक्ति ने कुछ अच्छे कर्म किए होते तो शायद प्रकृति कुछ बदल भी देती, लेकिन ऐसा नहीं होता आमतौर पे। तो ये रहता है कि भाई चाहे कोई भक्त ही है या यानी परमात्मा से कनेक्टेड भी है, इवन देन भी कभी आपने देखा होगा कि उन लोगों की मृत्यु भी ऐसी कंडीशन में होती है कि कोई भी उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये लोग इतने धार्मिक होने के बावजूद भी इनकी ऐसे क्यों गए। लोग कहते हैं कि ये तो भगवान को भजते थे। बेशक कुछ भी हो, कुछ बातें जो प्रीवियस बर्थ की से जुड़ी हुई हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों की मृत्यु ऐसे ही लिखी होती है, ऑलमोस्ट ये तय है। हाँ, जैसा कि सर आपने कहा कि अक्यूमुलेटेड कर्मा भी होता है, सिर्फ इस लाइफ का नहीं, हम बहुत सारे जन्मों का लेकर आते हैं। डेफिनेट है। सर ये जो इंसिडेंट आपने मुझे बताया, इससे मैं ये जानना चाहूँगी कि डेथ के जस्ट बाद क्या होता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी सोल एक रिव्यू करती है, जैसे कोई मूवी चल रही है, लास्ट के डेथ के 7 मिनट पहले वो रिव्यू हमारे अंदर चलता है कि ये मैंने इस जन्म में किया। क्या सच में ऐसा होता है? जी हाँ, लगभग ऐसा होता है, पर प्रत्येक के साथ नहीं, उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखो, एक जो ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति की टाइम्ड डेथ हो रही है, वो अपने जीवन को पूरा करके जा रहा है और सामान्य रूप से उसकी डेथ हो रही है ना। सामान्य रूप का मतलब है बिना किसी एक्सीडेंट के या किसी तकलीफ के ऐसे हो रही है, तो एक डिफरेंट वे होता है। अदरवाइज कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, भगवान ना करे किसी का हो, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो, कभी कभी समय नहीं मिल पाता इन सब चीज़ों का, क्या पता लगे सडनली अभी तक सब ठीक था और आउट ऑफ नोवेयर कुछ होता है और सेकंडों के अंदर व्यक्ति जो है वो फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो फिर क्या, उस समय कोई रिव्यू का समय नहीं मिलता। तो
जो सोल की गति है ना, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके प्राण कहाँ से निकले हैं। एक तो इस बात पर डिपेंड करती है क्योंकि शरीर में 7 चक्र हैं, पोजीशंस हैं। उस व्यक्ति ने जीवन भर में जो जो तरक्की करी है, जीवन भर में उसका जीवन का सेंटर पॉइंट जो भी रहा है, उसी जगह पर उसके प्राण केंद्रित हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर वो सारा जीवन उसने खाने पीने में ही बिताया, खाने पीने का चक्र हमारे शरीर में रूट चक्र है, मूलाधार है, तो प्राण मूलाधार चक्र से मतलब लोएस्ट चक्र से बाहर निकलते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो सोल की गति है वो वैसी ही तो होगी। कोई बाहर निकलते हर एक आत्मा ऐसा थोड़ी फील कर पाएगी कि मैं मुक्त हो गई हूँ, जाहिर सी बात है जी। अब एक व्यक्ति जो जीवन भर खाने पीने में रहा, अब लास्ट में प्राण निकलते हुए उसको बहुत तकलीफ होगी क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है, इज़ टू मच अटैच टू द बॉडी। उसके लिए वो शरीर ही सब कुछ था जी। बहुत बार वो सोल वापिस अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, बट डेफिनेटली क्योंकि वो सिल्वर कोड अब कट चुकी है, हमारे जो फिजिकल बॉडी और हमारे सूक्ष्म शरीर जो है जिसे हम सटल बॉडी बोलते हैं, उन दोनों के बीच में एक जो कोड, सिल्वर कोड जो है वो कनेक्टेड रहती है। जब वो कोड कट जाए तो हम उसे मृत्यु बोलते हैं। जब वो कोड के साथ हम यात्रा करते हैं उसे हम एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं, राइट। तो जब वो कोड कट रही है और वो यहाँ से जा रहा है, क्योंकि उसके शरीर के साथ ही अटैचमेंट है, उसे शरीर के बिना जीने का कोई अनुभव नहीं है। जीवन भर वो फुल बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ जिया है, खा रहा है, पी रहा है, मस्ती कर रहा है, उसके लिए बस एन्जॉयमेंट ही समथिंग है, सब कुछ है। तो ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु हो रही है तो बुरी तरह से शरीर से अटैच होता है, जाना नहीं चाहता, तो लिटरली उसके प्राणों को खींचा जाता है, खींचा जा के बहुत निकल, अटैच्ड होता है। तो बहुत अटैच होता है। तो इसीलिए जो लोग, आपने बहुत से लोगों के बारे में ऐसा सुना होगा, क्योंकि मेरा इस टॉपिक पे बचपन से इंटरेस्ट रहा है और मैंने बहुत लोगों को बहुत पीड़ा के साथ मरते हुए भी देखा है, जी बिल्कुल। बहुत तकलीफ के साथ, जैसे प्राण निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये वो सोल हैं जिनकी बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत हैवी है, स्ट्रॉन्ग है। तो एक तो वो अवस्था डिपेंड करती है। दूसरी बात ये भी है कि अब अगर किसी, जैसे मैंने 7 चक्रों के बारे में बोला, सर इससे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कहाँ कहाँ से प्राण निकलते हैं। राइट। देखो, हैं तो चक्र मतलब वो पॉइंट हैं जहाँ पर हमारी फिजिकल बॉडी और सटल बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसी को हम चक्र बोलते हैं। जी। तो वो जो चक्र है, जैसे 7 चक्रों की यात्रा है, तो एक मूलाधार चक्र है, यानी जो लोएस्ट पार्ट है हमारा। दूसरा जेनिटल्स के पीछे जो स्वाधिष्ठान चक्र होता है। तीसरा नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र होता है, मतलब नीचे से ही बात करें तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग नीचे के चक्रों से जाते हैं। और विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मार लेता है जैसे, तो वो लोग तो नीचे के चक्रों से ही जाते हैं। अब ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई व्यक्ति जो अपने शरीर का खुद से अंत करता है तो ये बहुत डेंजरस है, उसके तो प्राण नीचे के चक्रों से ही जाते हैं। इसी प्रकार से एक्सीडेंट वगैरह में भी जो जाते हैं ना, तो वो लोअर चक्रा से ही जाते हैं। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है। अब जिन लोगों का पूरा जीवन नज़रिया केवल और केवल कार्नल डिज़ायर, केवल खाने पीने के पीछे या फिर सेक्सुअल डिज़ायर, इन सब के पीछे अगर पागल रहा है कोई व्यक्ति, लस्ट के पीछे, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति के प्राण स्वाधिष्ठान चक्र से जाएंगे। ये कोई अच्छी गति नहीं है। एक व्यक्ति के पास 7 द्वार थे पहुंचने के, एक लोएस्ट और एक हाईएस्ट। वो व्यक्ति चाहता तो कुंडलिनी अपनी एक्टिवेट करता, जीवन में कुछ तरक्की करता, अपने प्राणों को ऊंचा उठाता, उसकी चेतना का कुछ लेवल होता, और अंत में उसके प्राण अगर क्राउन चक्र से छूटते तो फिर तो क्या बात थी, फिर तो वो ग्रेस के साथ जाता है ना। लेकिन वो ग्रेसफुली नहीं जा रहा, वो एकदम लोएस्ट लेवल पर जा रहा है। तो एक तरीके से यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है और यही उसकी गिरावट है, डाउनफॉल है अगर मैं कहूँ तो, राइट। अब वो अपनी अधोगति को चुन रहा है। जीवन भर उसने जो किया उसके कारण उसकी अधोगति निश्चित है। मैंने जितना देखा है, समझा है, एंजल से पूछा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत डीपली कनेक्टेड है। पास्ट लाइफ जैसे हम देखते हैं तो ये ज़रूर देखते हैं कि पिछले जीवन में मृत्यु हुई कैसी थी। तो ये हुआ स्वाधिष्ठान चक्र की यात्रा। फिर मणिपुर से अगर किसी व्यक्ति ने केवल ईगो में जीवन बिताया, अहंकार में जीवन बिताया, वो भी खाना पीना और बस मैं, मेरी पावर और पैसा ही उसके लिए सब कुछ रहा, तो उसके प्राण जो निकलेंगे मणिपुर चक्र से निकलेंगे। अब जिस जिस चक्कर से प्राण निकलते हैं वो क्लियर पता चल जाता है, मतलब बाद में भी पता चल जाता है। ये कोई कहने की बात नहीं है कि हम केवल मेंटली कह रहे हैं, फिजिकल लेवल पर भी प्राण जब निकलते हैं तो उसी चीज़ से, जैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन स्टूल पास ऑन हो गया या फिर
यूरिन वगैरह, तो वो क्लियर कट पता वो चलता है कि रूट प्राण चक्र वहाँ से से। निकले हैं। अच्छा। हाँ, तो रूट चक्र या हाँ। सैक्रल चक्र से, हाँ। या फिर मणिपुर से। मणिपुर से क्या हाँ। होगा, पेट अंदर पिचक जाता है एकदम से, अच्छा। अभी अच्छा नहीं है। हाँ, और सर मैंने ये भी पढ़ा है जैसे कुछ लोगों के यहाँ से निकलते तो उनका ये पार्ट दब जाता है, तो हाँ, मतलब उनके डेफिनेटली, क्राउन चक्र से हम निकला उसी है। पे आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और धन्य है ऐसे लोगों का जाना, लिटरली मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, धन्य है ऐसे लोगों का जाना जो यहाँ तक की यात्रा करके जाते हैं। उनका स्वागत करने के लिए देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, मैंने देखा है ये इवेंट है। मतलब ऐसे लोग जो क्राउन से जा रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं, उनके लिए वो दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन, उनके लिए अंतिम है ये। उनका जाना ग्रेसफुल है, उनके जाने पर देवी देवता वेट भी कर रहे होते हैं। बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं कि भाई ऐसी महान आत्मा का यहाँ पर आगमन हुआ है। ये मजाक नहीं है। इसी के लिए हमारे यहाँ पर हिंदू सनातन में वो परंपरा बनी गई है, जहाँ पर बेटा जो है वो अपने पिता के इस जगह पर प्रहार करता है। आपने सुना तो है वो चीज़ है ना, प्रोसेस होता है। वो इच्छा करता है काश मेरे पिता के, मेरे बड़ों के प्राण यहाँ से निकले हों, ऐसा भाव होता है। पर इस तक कोई दिव्य आत्मा पहुंची होगी तब बात है ना, अन्यथा तो लोग नीचे से ही जाते हैं। अब नीचे के 3 चक्रों की हमने बात करी, चौथा चक्र है हार्ट। आपने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की घटनाएं आती हैं कि व्यक्ति हार्ट अटैक से मरा। इसका मतलब ये व्यक्ति सारा जीवन इमोशन में जी रहा था, मैं और मेरे और बस लविंग और मेरा अपना, इनको छोड़ के जा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने इन सब के साथ प्यार बनाया था और अब ये सब छूट जाएंगे। इस भाव से जब वो जाता है तो प्राण यहाँ से निकलेंगे। जब ये प्राण निकलेंगे तो एक ये जो हार्ट है सीधा कोलैप्स होगा और वहाँ से प्राण निकल के जा रहे हैं। तो प्राण के निकलने के लिए ऊर्जा का एक केंद्र है, हम उस ऊर्जा के केंद्र को हम चक्र बोलते हैं। तो यहाँ से प्राण निकल के जा रहे हैं तो उसको हार्ट अटैक आ रहा है। इसके बाद कोई व्यक्ति अगर यहाँ से जाता है थ्रोट से, तो ये ज्ञान चक्र है। यानी वो व्यक्ति इतनी अवेयरनेस में आ चुका है कि कहीं ना कहीं उसे ये पता है कि ये शरीर है और मैं शरीर से अलग हूँ। यहाँ तक पहुँच पाना कोई मजाक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पहुँचा है, इसका मतलब वो नीचे के चक्रों को क्रॉस करता हुआ यहाँ पर आया है, क्योंकि प्राण हमेशा नीचे से उठने शुरू होते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले पैर ठंडे पड़ते हैं। मतलब एक बात याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब नॉर्मल वे में मर रहा है तो पहले पैर ठंडे पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे लोअर बॉडी पूरा का पूरा सुन्न होता चला जाएगा, लास्ट में चेतना इकट्ठी होती चली जाएगी, उस एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएगी जहाँ पर उसने अपना जीवन बिताया है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपना जीवन ज्ञान में बिताया है, समझ में बिताया है, थोड़ा बहुत सत्संग किया, थोड़ा ज्ञान पे जिया, थोड़ा मेडिटेशन किया, तो उस व्यक्ति के प्राण यहाँ से निकलेंगे, उसका मुंह खुला रह जाएगा। अच्छा, तो मुंह खुले का मुंह खुले का कारण ये मतलब वाला है कि चक्र ये वो यहाँ से जा रहा है और ये व्यक्ति उन सब से बहुत बेटर है। देखो नीचे के 3 चक्रों से जो गया, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वह दोबारा इंसान बन के आएगा। ये लोअर स्पीसीज में जन्म लेने के पूरे चांसेस हैं। बाकी कोई और परमात्मा की ब्लेसिंग हो तो बात अलग है, वरना लोअर स्पीसीज में सोच के देखिए, एक अच्छा खासा इंसान यहाँ जी रहा था, कोई सेठ था, कोई साइंटिस्ट था, कोई साहूकार था, कोई बहुत अच्छे लेवल पर था, लेकिन मर के अगले जन्म में कुत्ता या बिल्ली या हिरन बन के पैदा हुआ। कहाँ की समझ है ये कि तुमने क्या किया पूरा जीवन? तुम अपनी चेतना को उससे ऊपर नहीं उठा पाए, केवल खाते पीते या फिर इन थॉट्स में ही निकल गए? क्या केवल अपना परिवार ही बढ़ाया तुमने, है ना? तो लानत होती है प्रकृति की तरफ से, एक धिक्कार होता है कि जाओ तुम इन मनुष्य जन्म के लायक नहीं हो, अब जाके दोबारा से उस यात्रा शुरू करो और फिर से 84 लाख योनियों का रास्ता पूरा करके फिर ऊपर आओ। तो मनुष्य का जन्म आसानी से नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से कहा जाता है कि तो कोई यात्रा अगर कोई पहुंच के यहाँ पहुंचा है इंसान के जन्म में, तो उसे इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम कुछ सेवा करे, कुछ भक्ति करे, कुछ परमात्मा का नाम जाप करे, तो उसकी चेतना का स्तर ऊंचा उठे, न कि वो सारा दिन खाने पीने और इन चीज़ों में अटका पड़ा रहे। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि चेतना का स्तर ऊंचा उठ सके। लास्ट में मैंने बताया कि यहाँ से ऊपर फिर यहाँ से चेतना जाती है। जो एक्चुअली मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, बहुत दिव्य अच्छी आत्माएं होती हैं जिनकी चेतना यहाँ से बाहर निकल के जाती है। ये ऊंचे पुण्य लोकों में जाते हैं, बड़ी अच्छी गति होती है। हो सकता है इनको डिविनिटी या दिव्य लोकों की प्राप्ति हो जो यहाँ से जाएंगे, लेकिन अभी भी उन्हें लौटना पड़ेगा। दे हैव टू कम बैक टिल द टाइम दे गो आउट फ्रॉम हेयर। ये जो पॉइंट है, ये है सहस्रार, हमारी चेतना का शिखर है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो वो लोग जो अपनी जिंदगी को, अपनी चेतना को ऊंचे उठाते हैं और अंतिम पड़ाव तक लेकर जाते हैं, यानी क्राउन चक्कर पर लेकर जाते हैं, ऐसे लोगों का इस संसार में आना और इस संसार से जाना दोनों ग्रेसफुल होते हैं।
अब ग्रेसफुल का मतलब ये है कि वो जब जा रहे हैं तो पूरी डिविनिटी के साथ जा रहे हैं, पूरी दिव्यता के साथ जा रहे हैं, और ऐसे लोगों का स्वागत करने के लिए देवी देवता भी हाथ बांधे खड़े होते हैं। मैंने लिटरली देखा है, क्योंकि मेरी बहुत इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, और एंजल्स से मैसेज भी आते हैं, दे रिप्लाई कि भाई ये आपने जो सवाल किया तो उसका आंसर कि ये सोल अभी कहाँ है। मैंने ऐसी 2-3-5 या मेरे ख्याल से 5 या 6 ऐसी दिव्य आत्माएं, मैंने पूरा एक वीडियो बना के भी डाला है कि एक आत्मा मेरे सामने उनका जाना हुआ, और उनके जाते हुए जो ग्लो था चेहरे के ऊपर और जो उनकी चेहरे की रौनक थी वो अपने आप में एक दिव्यता से भरी हुई थी। तो ये आत्मा गई थी क्राउन से। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हमारी चेतना टॉप मोस्ट शिखर से बाहर जाए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर वो क्रैक भी पड़ जाता है और या वो पार्ट थोड़ा दब भी जाता है, ये चेतना कभी लौटने वाली नहीं है। दे हैव डन देयर जॉब एंड दे आर आउट ऑफ द तो बॉडी। ये एक दिव्य आत्मा का साइन है, जैसा कि राइट, आपने कहा। या धरती जी पे रहते रहते उन्होंने इतनी दिव्यता हासिल करी, तो ऐसा होना चाहिए। जी राइट, लेकिन लोअर पे हम ना जाएं, ऐसी कोशिश करें कि अपनी चेतना को उठाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी बात में एक मैसेज भी आपके व्यूअर्स को जाना चाहिए कि भाई सारी ज़िंदगी इन लोअर डिज़ायर में ना पड़े रहें, धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचे उठाने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि समय बीत जाए और हमारी वही आदतें पक जाएं और मृत्यु के समय भी वही चीज़ हम पर हावी रहे, वही चीज़ें हम है ना। सोचते रहें, यही डिज़ायर्स रहें हमारी। तो बस इसी के हिसाब से रह जाती है, डिज़ायर ख़त्म नहीं होके देती। किसी शायर ने लिखा है कि बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम में है, हम नहीं दुनिया में लेकिन एक दुनिया हम में है। डिज़ायर की दुनिया अभी भी है, वही इच्छाएं। और मैंने देखा है, क्योंकि मुझे तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं देख पाता हूँ, सोल्स को भी देख पाता हूँ। तो वो सोल्स दिखाई पड़ते हैं, वहीं घूम रहे होते हैं वो लोग। मतलब मृत्यु के बाद भी शरीर समाप्त हो चुका है, लेकिन शरीर के आसपास ही घूम रहे होते हैं, वापस शरीर में एंटर करने का प्रयास भी करते हैं। और फिर जब नहीं कर पाते, फिर आसपास में देखते हैं सबको भटक रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से दे आर जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड। कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, क्योंकि जीवन भर तो कभी रास्ता निकला नहीं, जीवन भर कुछ ऐसा किया नहीं कि कोई गाइडेंस मिले। तो चेतना वहीं भटकती रहती है। 13 दिन का टाइम पीरियड तो हमारे शास्त्रों में भी डिफाइन किया गया है कि आपकी सोल वहीं पर अपने सारे रिलेटिव्स के आसपास रहेगी। उसके बाद आगे की यात्रा डिपेंड करती है कि आपकी डिज़ायर्स ख़त्म हुई या नहीं हुई। ऐसा तो नहीं कि अभी भी आप इच्छाओं के अंदर ही मतलब अटके पड़े हो, ये सब खा पी रहे हैं, मैं तो नहीं खा सकता, क्योंकि सोल के पास अब कोई मुंह नहीं है खाने के लिए। पंच तत्वों का बना हुआ हमारा फिजिकल बॉडी होता है। मृत्यु के बाद शरीर चला गया, पृथ्वी तत्व खत्म हो गया, जल से बना हुआ हमारा ब्लड है, पानी है बॉडी के अंदर जो 73% के आसपास होता है, वो खत्म हो गया। इसी प्रकार से वायु तत्व वायु में विलीन हो गया। रहा आकाश तत्व और अग्नि तत्व। अग्नि और आकाश की वजह से वो सोल कभी कभी हल्की सी झलक उसकी मिलती है, और अगर आप थोड़े सेंसिटिव हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत त्राटक किया है, तो आप एक हल्की सी छाया जैसी देख सकते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद है। एंड दिस इज़ हाउ वी सी द सोल्स। तो वो दिखाई भी पड़ती हैं कभी कभी, और बड़ा अजीब भी लगता है देख के, बड़ा दुखद भी लगता है कि इनकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, है ना। वो इसीलिए इस बात पर डिपेंड करता है कि जीवन भर उन्होंने क्या किया। एक बार मैं किसी के घर पे गया, उन्होंने ऐसे किसी काम के लिए बुलाया कि हमें ना कुछ घर में प्रेजेंस फील होती है किसी की। तो उन्होंने बोला किसकी, भाई आपके रिसेंटली कौन किसी की डेथ हुई थी तो मुझे बताओ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारी सास थी, उसको गरीब गए हुए यहाँ से करीब करीब 2 साल हो गए हैं। सामने उन्होंने फ़ोटो दिखाई, तो ये भाई ये फ़ोटो है, ये सास थी। तो मैंने जब देखा तो पता लगा वो पीछे ही बैठी हुई हैं वो, मतलब ये लोग बैठे हैं उनके पीछे वो बैठी हुई हैं। तो मैंने उनसे, जैसे मेरा तरीका है सोल से बात करने का, तो मैंने पूछा कि भाई आप गए नहीं हैं? तो कहते पोते का मुंह देख के जाऊंगे। मतलब सोल से आवाज़ आ रही है वहाँ से, वो बोल रहे पोते का मुंह देख के जाऊंगे, मतलब उसके मन में अभी भी डिज़ायर पेंडिंग है, तब तक नहीं जाती यहाँ से जब तक पोते का मुंह ना देख लूँ। इनका बच्चा भी हुआ नहीं था और इनकी प्लानिंग भी नहीं थी अभी, और अब वो अटकी पड़ी हैं, देख लो, जीते जी मन में डिज़ायर बना के बैठी रही। अब मृत्यु के बाद भी कौन सा कोई सोल ऐसे थोड़ी चली जाएगी, जीवन भर वो एक छोटी सी डिज़ायर को लेके, अब नहीं देखा मुंह तो क्या हो जाएगा, तुम अपनी आगे की यात्रा पर जाओ। सोचो ना, एक सोल जब अटकती है उसकी कितनी जर्नी प्रभावित हो जाती है। लोगों को पता नहीं, लोगों को लगता है बड़ी छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। इसका जो अगला जन्म था, जिस जगह पर इसने अगला अगला जन्म लेना था, वो माता पिता, वो पढ़ाई लिखाई, वो टीचर्स, उसका एक टाइम पीरियड था, प्रकृति ने तय कर रखा था कि इसको यहाँ जन्म लेना है।
ये पहुंचा ही नहीं अभी तक, सोल यहाँ से गई ही नहीं, ये यहीं पे ही अटकी पड़ी है। सर इसी से मेरा ये सवाल आता है कि जैसे अगर डिज़ायर होती है तो उसकी वजह से ही तो सोल वापस ह्यूमन बर्थ लेती है, क्योंकि हम हमारी डिज़ायर्स की वजह से ही यहाँ वापस आते हैं। तो ये जो आपने पर्टिकुलर सोल की बात की, ये 2 साल उनके घर में ही क्यों वेट कर रही है? ये एक ह्यूमन फॉर्म में भी तो वापस आ सकती है ना, और वो अपने कनेक्शंस पूरे कर सकती है। यही तो समझ विकसित करने की बात है ना, जिसको थोड़ी समझ हो। अब वो जाने से ही इनकार कर रही है। देखो परमात्मा का काम क्या है, एंजल्स का काम क्या है, जिन्हें हम यमराज कहते हैं, वो कौन है? मृत्यु के एक देवता हैं, एक गॉड हैं। वो अपने एंजल्स को भेजते हैं, जिनको मैंने खुद देखा है समझाते हुए, बड़े प्यार से उस सोल को वो समझाते हैं कि देखो तुम्हारा टाइम पीरियड हो चुका है, अब तुम हमारे साथ चलो, वहाँ अपना हिसाब किताब करके अगले जन्म की यात्रा पर के लिए तुम तैयार हो जाओ। वो सोल यहाँ से इतनी अटैच्ड है ना अपने इस घर से, अपने इन लोगों से, यही समझ ही तो नहीं है ना। उसको पता है कि यही सब कुछ है। अगला जन्म किसने देखा, कहाँ देखा? सच में आप अपने आसपास के 100 लोगों से पूछ के देख लेना है सवाल कि क्या सच में आपको अगले जन्म के बारे में कोई भाव है कि मेरा क्या होगा, कैसा होगा? दे डोंट नो एनीथिंग। उनको यही पता है जो कुछ पता है, भाई यही जो दुनिया दिख रही है यही सत्य है जी। है ना। जब ये यही सत्य है तो मृत्यु के बाद भी तो यही सत्य होगा। मृत्यु के बाद ये याद रखें, जितना मैंने देखा है, कोई भी भाव मृत्यु के समय जो होगा ना, मृत्यु के बाद वो भाव 7 टाइम लगभग मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि आप अगर गुस्से के इमोशन में थे और ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे, प्रेम में थे और ज़्यादा प्रेम में हो जाओगे, मोह में थे, अटैचमेंट थी और ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ फिर कॉन्शियस माइंड नहीं रहता। अभी तो हम सोच पा रहे हैं, बुद्धि है हमारे पास, लेकिन उनके पास कोई बुद्धि नहीं है। दे जस्ट हैव इमोशन। तो वो सोल है और उसके अंदर संस्कार है ना। सोल है, उसके शरीर तो छूट गया, फिजिकल बॉडी नहीं, अब केवल केवल संस्कार है। ठीक वैसे जैसे सपने होते हैं, क्या सपने में आप दिमाग लगा सकते हो? ये थोड़ी होता है कि मुझे यहाँ जाना है या नहीं जाना। ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता। यू जस्ट आर ड्रिवन बाय द थिंग्स वट एवर इज फील होता है हैपनिंग। कि कुछ हो रहा है, कुछ बस हो रहा है, कुछ लेकिन आपके कंट्रोल पास नहीं है कंट्रोल हमारा। नहीं होता। ठीक ऐसे ही सोल के साथ होता है, बिल्कुल यही होता है। केवल उसके पास एक सबकॉन्शियस माइंड है, इमोशंस हैं, जहां उसके इमोशंस कैरी करते हैं उधर वो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। मैंने एक लड़की की एक बच्ची की एनर्जी देखी थी। मतलब उसकी सोल जब डिपार्ट हुई यहाँ से, उसकी एज बड़ी कम थी, 21 ईयर की एज थी। कुछ बड़ा स्ट्रोक आया और कुछ थी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो, उसकी सोल अपने घर वालों के सपने में आकर जिद करती है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। मतलब वो दिखती है वो लड़की बार बार और पिज़्ज़ा 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 करती है। उनको बार बार हमने देखा कि ये क्या, मतलब अजीब सी बात लगी हमें। अब देखो एक बच्ची, उसकी एज है 21 ईयर, जितनी ही उसकी मैच्योरिटी है। अब वो शरीर छूटने के बाद कोई एक्स्ट्रा मैच्योर थोड़ी हो जाएगी। लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। समझो हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब हैं, बस लास्ट में हम सो गए एक ऐसी नींद जो जहां पर केवल इमोशन बचे हैं, बस और कुछ नहीं है। अगर आप भूखे सोए ना, सारी रात किसके सपने आएंगे? खाने के सपने आएंगे। बस ये वही हालत है लगभग, ऐसा समझ लो। जिस चीज की आखिरी डिजायर लेकर गए, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित है। तुम मृत्यु के समय जिस भाव को भी लेकर जाओगे, वो उसी भाव को तुम भावित हो जाओगे, मतलब वही भाव तुम्हें प्राप्त होगा। कोई विरला भाग्यशाली होगा जो परमात्मा को याद करते हुए जाएगा, है ना। बिल्कुल। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद भाव भावित है। उसको फाइनली जो परमात्मा को याद करता हुआ जाएगा, डेफिनेटली वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। पर कितने हैं, कितने लोग? मुश्किल से में हजारों में से कोई एक आध होगा भाग्यशाली जो याद करता जाएगा। बाकी सब तो ड्रिवन बाय द डिजायर्स ही तो, और क्या है इसके अलावा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जीते जी अपनी कॉन्शियसनेस को इन छोटी मोटी चीज़ों से ऊपर उठाओ। नहीं तो मरने के बाद ऐसी भटकते रहोगे, कोई संभालने वाला नहीं होगा। हमने देखा है कितनी ही सोल्स को ऐसे ही भटकते हुए, तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल सर, हमने नॉर्मल इंसान की एक सोल जर्नी को समझा। अब मैं उन सोल्स के बारे में जानना चाहूँगी जिनकी एक्सीडेंटल डेथ्स हो जाती हैं, या ट्रेजेडीज़ में डेथ हो जाती है, कलेक्टिव मृत्यु आ जाती है, जहाँ पर उन सोल्स के साथ क्या होता है? क्या वो भी प्री डेस्टिन्ड होता है? काफ़ी हद तक कुछ प्रीडेस्टाइंड भी होता है, और कभी कभी कुछ एक्सीडेंटल चीज़ें भी होती हैं जो कि कलेक्टिव कर्मा का दंड होता है।
मैंने पहले भी एक कंटेक्स्ट में ये बताया। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव कर्मा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक किसी का पास्ट देखा, तो उसमें गांव के कुछ लोग किसी एक स्त्री पर जो थोड़ी सी ओल्ड एज की थी, उस पर कुछ लांछन लगाते हैं कि ये विच है, काइंड ऑफ डायन टाइप वर्ड यूज़ करते हैं वो लोग, कि ये वो है और ऐसी कि ये ऐसा करती है वैसा, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उस पर झूठा आरोप लगाकर अंत में सब उसके ऊपर मतलब उसको मार देते हैं और खूब उस पत्थर वत्थर मारते हैं। बेचारी वो तकलीफ ले लेकर जो वो मरती है, पीड़ा के साथ मरती है। तो एक तरीके से उसके अंत से ये ये पूरी उसके प्राण जो है निकलते हैं, तो उसको बहुत दुखी होकर निकलते हैं कि भाई कोई मेरा कसूर नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे मारा, इनका भी इसी प्रकार से मृत्यु होगी। अब ये बनना कलेक्टिव कर्मा, यानी पूरे गांव के लोगों ने मिलकर एक को डिस्कार्ड किया या उसको मारा या तकलीफ दी। अब अगले जीवन में, ये मेरी कोई देखी हुई घटना है अपनी, अगले जीवन में ये सारे गांव के लोग किसी पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, एक साथ कहीं पर जा रहे हैं, चाहे जन्म बदल गया, एक जन्म के बाद की बात है, कहीं ना कहीं जैसे मान लो कि किसी एक साथ किसी यात्रा पर गए, किसी जगह से आए और एक किसी जगह पर पहुंचे और वहां पर जाकर कोई ऐसी घटना घटी किसी एक व्यक्ति के द्वारा कि ये सब मारे गए। कोई मान लीजिए बस में बैठे और बस का एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर ने किसी कारण से गाड़ी ठोक दी या ठुक गई या उससे कोई गलती होगी, मतलब वो उनकी सबकी मृत्यु का कारण बना, है ना। इतने लोगों ने मिल के एक को मारा। अब ये कर्मा कलेक्टिव कर्मा हुआ, इस कलेक्टिव कर्मा के कारण अब इसकी ये इन सबकी मृत्यु का कारण बनी। हो सकता है जी बिल्कुल। ऐसे ही अपने महाभारत का एग्जाम्पल लेके देखें, जब द्रौपदी के साथ वो हो रहा था कि उनके वस्त्रों को, तो अब इतनी बड़ी घटना के पीछे केवल जो 5 पांडव वहां पर बैठे हुए थे या बाकी लोग थे, सिर्फ वही दोषी नहीं थे। पूरी राज्यसभा, पूरे लोग, पूरी भीड़ वो देख रही है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्या वो दोषी नहीं गिने जाएंगे? बिल्कुल। सब गिने जाते हैं, थोड़ा या ज्यादा कसूर सबका है। ठीक ऐसे ही एक कंट्री का भी कलेक्टिव कर्मा होता है। अब अमेरिका दुनिया के हर जहां पर भी कोई झगड़ा हो रहा है ना, ये अपनी टंगड़ी अड़ाने पहुंच जाता है ना। आप सोचो, क्या अमेरिकन्स लोग जो हैं वहां के रहने वाले हैं, क्या उनके ऊपर कोई कर्मा नहीं आता होगा? लोगों की कंट्री को अपना उपनिवेश बना के कंट्रोल करके, जैसे ब्रिटेन ने देख लो, अमेरिका ने भी दुनिया भर का पैसा लूट लूट के अपने कंट्री को लिया है। उस कंट्री के लोग कहाँ से खा रहे हैं? जो भी वहाँ पर पैसा आ रहा है, जो भी वहाँ पर रिच हैं लोग, कहाँ से पैसा आ रहा है? कहीं से तो आ रहा है ना। वो पैसा किसकी कमाई से आया है? कोई मेहनत की कमाई नहीं है, वो लूटा है लोगों से। इराक को, ईरान को, इसको उसको, जहाँ जहाँ दुनिया में पंगे हुए हैं, अगर वो अपनी कंट्री के लोगों को उससे फीड कर रहा है, क्या वे लोग भी दोषी नहीं गिने जाएंगे? दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो पूरे पूरे कंट्री का दोष भी गिना जाता है। ये होते हैं कलेक्टिव कर्मास। कभी कभी ऐसे हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, पूरा मिल के हम सब तो कर ही रहे हैं ना कहीं। सारी जो हमारे फ्रिज हैं घर पे, दुनिया भर के गैसेस जो ओरिजिनेट हो रही हैं, ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे हैं। एक समय के बाद जो हमारे पर मुसीबत पड़ेंगी वो सब झेल रहे हैं। एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम आ रही हैं, ये डिस्टाइंड नहीं था, लेकिन ये क्रिएट किया हमने एक तरीके से, है ना। डिस्टाइंड नहीं था। तेज हवाएं चल रही हैं जो कि आउट ऑफ द वे, अभी देख नहीं रहे हो किस प्रकार से जून जुलाई के इतनी तेज आंधी की जो उससे पहले कभी नहीं थी, क्यों चली हैं? कुछ तो हमने गलती करी होगी ना। तो ये कलेक्टिव कर्मा में आ जाते हैं सारी बातें। सर जैसा कि आपने कंट्री की बात की, तो यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन आता है एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स का भी होगा। आपने कंट्री के कलेक्टिव कर्मा की बात की कि जो कंट्री को रूल कर रहा है वो अनएथिकल वेज से पैसे ला रहा है, लेकिन उसी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो बहुत ही ईमानदारी से वो पैसा कमा रहे हैं खुद के लिए, तो क्या फिर भी वो बुरा कर्मा उन्हें लगेगा? दोनों का पार्ट है, दोनों का पार्ट काउंट होता है। उसकी पॉजिटिव एनर्जी अपनी जगह पर और इसकी जो नेगेटिविटी है अपनी जगह पर काउंट होती है। प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअल कर्मा भी है और कुछ चीज़ों का कलेक्टिव कर्मा भी है। एक व्यक्ति अपनी जगह पर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, पर एक सर्टन वे में कुछ चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अमेरिकन ने जिसको चुना और गद्दी पर बिठाया, क्या उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ये कि किसको बिठाने जा रहे हो तुम, है ना।
थोड़ा सा सबके ऊपर आता है। तो एक कॉम्बिनेशन बैठता है, वहाँ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेस्ड ऑन दैट अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट निकलता है वो ऐसा होता है। ओके सर, इसी से मैं उन सोल्स की बात करना चाहूँगी जो खुद अपना जीवन खत्म करते हैं, या वो सोल्स जिन्हें मारा जाता है, उनकी जर्नी क्या होती है सोल की, वो क्या फील करते हैं मृत्यु के समय? देखो, दोनों का अलग अलग पार्ट होता है। जैसे जो व्यक्ति खुद को समाप्त कर रहा है, हमारे शास्त्रों के हिसाब से सबसे ज़्यादा जघन्य अपराध माना जाता है कि आपका कोई हक नहीं है, अपना जीवन भी लेने का हक आपका नहीं है। दूसरे का तो हक है ही नहीं, लेकिन अपना भी लेने का आपको हक नहीं है, क्योंकि आपने कोई जीवन देने की कैपेसिटी नहीं है, तो लेने की कैपेसिटी भी आपकी नहीं है। परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है, तुम उसे समाप्त कर रहे हो, समय से पहले समाप्त कर रहे हो। पहली बात तो ये कि जितना मैं जानता हूँ, मतलब मैंने अपनी नॉलेज से, जितना भी समय उनका पेंडिंग रह गया होता है, मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति का 70 साल का जीवन था, उसने 30 में अपने आप को समाप्त कर दिया, तो 40 साल जो बचा हुआ टाइम पीरियड है, उस पर्सन को ऊपर नो एंट्री, उसको ऊपर जगह नहीं मिलेगी। मतलब वापस वो यमलोक में जाकर उसके लिए कोई एंट्री नहीं है, उसको बाकी के 40 साल यहीं बिताने पड़ेंगे, PRET के रूप में। तो वो 40 साल यहीं रहेगा? वो यहीं रहेगा, जितना मैं जानता हूँ। बहुत ज़्यादा कोई शुभ कर्म इकट्ठे हो जाएं किसी के, को लोग बहुत सारी प्रार्थनाएं उसके लिए करें, बहुत जाप करें, हो सकता है वो सोल रिलीज हो जाए, वरना नॉर्मली ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत दान दर्पण किया और अपना अपना निपटा के ख़त्म कर दिया, हमें लगता है बात खत्म हो गई। कुछ नहीं खत्म होता, कुछ नहीं खत्म होता। उसकी पीड़ा मैं जानता हूँ, मैंने बाय गॉड्स ग्रेस आई कैन सी द थिंग्स, आई कैन कनेक्ट टू देम, आई कैन टॉक टू देम। मैंने उनकी पीड़ा देखी है, वो तड़प रहे होते हैं, पर अच्छा नहीं है। सर, क्या ये भी प्रीडेस्टिन नहीं हो सकता कि ये उस इंसान के भाग्य में ही हो, कुंडली में हो, कि वो अपना जीवन खुद खत्म करेगा? क्या ये प्रीडेस्टिन नहीं है? कुछ हद तक हो सकता है। जैसे अगर इस व्यक्ति ने पिछले किसी जीवन में किसी को मजबूर किया हो अपना जीवन समाप्त करने के लिए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल लोग करते हैं। आज भी ऐसी हरकतें हम सुनते हैं कि उसने मारा नहीं, लेकिन उसने स्वयं को मरने के लिए मजबूर कर दिया, किसी व्यक्ति को मरने के लिए मजबूर, वो कारण बना। इस जीवन में भी वैसी परिस्थितियां जरूर पैदा होंगी इसके जीवन में कि वो कारण बनेगा, और इसके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि खुद को मार डाले। अब ये मारेगा या नहीं मारेगा, ये इसकी इस जीवन की मेहनत पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ फिक्स है कि वैसे जाएगा। हालांकि स्थितियां पैदा हो जाएंगी कि अपने आप को समाप्त करे, पर अगर ये थोड़ा समझदार है, अवेकन है, हो सकता है उस स्थिति से बाहर भी निकल आए। मैं आपके सबके व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा आया होगा, जरूर आया होगा, जहाँ हमने स्वयं को मारने के बारे में कभी सोचा हो। कुछ नेगेटिव थॉट कभी ना कभी हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी अवश्य आते हैं कि काश ये सफरिंग ना होती। तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सोचता है। तो ये भी मतलब एक कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी किसी जानबूझ के या अननोइंगली हमने किसी को ऐसी तकलीफ दी हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कान पकड़कर, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए कि प्रभु, अगर मन वचन कर्म से मैंने कभी किसी को कोई भी तकलीफ दी है तो मुझे माफ़ कर दो। जैसे आप माफ़ी मांगते हो ना, आपके लिए एक गेट खुलना शुरू हो जाता है, एक पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है कि इस व्यक्ति को माफ़ किया जा सकता है। मतलब हालांकि तुरंत नहीं होता, लेकिन रास्ता खुल जाता है। अब कोई भी गलती करिए, मैं बोलता हूँ सबसे पहला स्टेप है माफ़ी मांगना शुरू करो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, भगवान भी यही फरमा रहे हैं, तुझे कितने भी पाप किए क्यों ना हो, राइट, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचय। तुम सारे पापों को सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने ये नहीं कहा कि अगर तुमने ज़्यादा पाप किए तो मैं तुम्हें नहीं एंटरटेन करूंगा, तुम तो अपने साथ मरो जैसे भी करके। नहीं, ऐसा नहीं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, चाहे कैसे भी जघन्य पाप किए हों, मैं तुम्हें उन सबसे मुक्त कर दूंगा अगर तुम शरणागत हो जाते हो। तो व्यक्ति को शरणागति का रास्ता जरूर अपनाना चाहिए। कुछ भी लगे जीवन में, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आए तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करते कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी लाज रखो, मुझे रास्ता दिखाओ। हम सब ने भी अपने जीवन में कितनी मुश्किलें झेली हैं, आप सबके अपने अपने जीवन उदाहरण है, लेकिन जब जब हम शरणागत गए हैं तब तब हमें रास्ता मिला है। बस यही जीते जी हो जाए, क्योंकि मृत्यु के बाद किसने देखा, कौन कंट्रोल करेगा चीज़ों को। और फिर हमने देखा कि मेरे गुरुदेव ने तो मुझे बोला हुआ है कि इन जो
सोल्स जो डिपार्ट कर गई हैं अटकी हुई हैं अभी भी PRET वाले फॉर्म में, मैं जानबूझ के वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, आप भी ना बोला करें, अट्रैक्ट करता है ये उनको। जब ये आप वर्ड कॉमनली बोलते हो ना ऐसे, तो ये वाले वर्ड भी नहीं बोलने चाहिए। दे डू गेट अट्रैक्टेड वेरी इजीली, लोग बोल देते हैं ऐसे ही, तो ये इजीली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का ऑरा कमज़ोर हो तो अटैक भी इजीली कर देते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। तो इसीलिए मतलब तो प्रार्थना जरूर की जानी चाहिए, है ना। आप प्रार्थना करो, आप अपने मेडिटेशन करके भी इनके निमित्त कर सकते हो। हम लोग डेली, हमारी पूरी टीम जो है ना, हम लोग 11 माला का एक जाप करते हैं जो हमारे गुरुदेव ने बताया, उसमें से एक माला हम इनके लिए डिवोट करते हैं। ये कहीं पे भी हों, मेरे आसपास में जो भी ऐसी सोल्स हों जो परेशान हों, अटकी हों, तो ये परमात्मा, ये दान, ये ब्लेसिंग उनको मिले और उनकी आत्मा का कल्याण हो जाए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। दे कैनॉट कम आउट ऑफ दिस मेस बाय देयर ओन विल, नो दे कैनॉट, somebody have to assist them, ताकि वो उससे बाहर निकल सकें। उसमें से गिरना आसान है, निकलना आसान नहीं है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि वो एक ड्रीम लाइक स्टेट होता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता आपके पास, कोई कंट्रोल नहीं होता। आपको ये भी कहा जाए कि आप जाप कर लो, दे कैनॉट, दे आर जस्ट फीडिंग ऑन समबडीज एनर्जी। तभी तो उनको BHOOT, मतलब दे आर पास्ट। BHOOT मतलब क्या, हम भूतकाल वर्ड यूज करते हैं ना, भूतकाल मतलब जो पास्ट है, जो पुराना है। तो वो एनर्जी मौजूद है, लेकिन वो पुरानी एनर्जी है। तो आज के टाइम में वो क्या कर रही है, उसको आज फीड तो चाहिए, उसकी आज इच्छाएं हैं बहुत सारी अभी भी, तो वो एनर्जी किससे लगी, वो हम आप जैसे लोगों से लेती है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को ऐसे मतलब क्या कर सकते हैं हम, जाप उनको डिवोट कर सकते हैं। अपना जाप देने से उनका कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। हमने बहुत सारी आत्माओं को मुक्त होते हुए देखा है। जब आप उनको अपना डेडिकेटेड जाप समर्पित करते हो तो कर देना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, बजाय इसके कि आपको खाना पाना खिलाओ या ये सब करो। या देखो, फॉर्मेलिटी से नहीं होता ये सब, ये दिल की बात है। जिसको हम श्राद्ध बोलते हैं वो श्रद्धा से बना हुआ शब्द है। अगर श्रद्धापूर्वक मैं कुछ समर्पित करता हूँ कि ये जो जाप है, ये जो मेडिटेशन है, क्योंकि वो लोग बंधे किस बात से हैं, डिज़ायर से बंधे हैं, किसी परेशानी से बंधे हैं। आप अपनी श्रद्धा उनको समर्पित करो, उनका कल्याण हो जाता है, परमात्मा के लिए उनको रास्ता दिखाया जाता है। तो सर, ये जो सोल्स हैं जो आपने PRET की बात की, ये बनती कैसे हैं और ये कितने समय तक यहाँ पर रहती हैं, और क्या इन्हें फिर से ह्यूमन फॉर्म मिलती है, अगर मिलती है तो? देखो, ये जैसे मैंने कहा कि अभी पहली बात तो बनती कैसे हैं का तो मैंने एग्जाम्पल आपको आंसर दे ही दिया कि इच्छाएं पेंडिंग है, शरीर समाप्त हो गया है ना। इससे उल्टा क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, शरीर है, इच्छाएं समाप्त हो गई। इनके साथ क्या हुआ, इच्छाएं बहुत थी, जीवन थोड़ा था, जीवन समाप्त हुआ, इच्छाएं समाप्त नहीं हुई, तो वो वहीं अटकी पड़ी हैं अभी भी, है ना, वो बंधी हुई हैं। और कोई व्यक्ति इतना महान हो कि जीते जी जीवन पड़ा है लेकिन इच्छाएं समाप्त हो गई। भगवान बुद्ध की 40 साल की एज में इच्छाएं समाप्त हो गई, मुक्त हो गए, जीते जी मुक्त हो गए, निर्वाण को उपलब्ध हो गए। तो ये फिर यही दोनों का फर्क है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम जीते जी अपनी चीज़ों को देखें कि हमारी क्या फालतू की मतलब इच्छाएं मन में चल रही हैं, धीरे धीरे निर्वाण की तरफ चलने का प्रयास करें। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं, आग में जितना घी डालोगे तो आग कोई कम थोड़ी हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो धीरे धीरे समझें कि मेरी क्या फालतू की बातें। एक बड़ा घर हो, 2 BHK में अगर तुम राजी हो तो राजी रहने का प्रयास करो, मन में बड़ी बड़ी डिज़ायर मत पैदा करो अननेसेसरी, क्योंकि अगर वो डिज़ायर रह गई तो तुम अटक जाओगे सिर्फ उसी के चक्कर में। उसको अपने मन के ऊपर इतना हावी मत होने दो। हमने किस किस चीज़ के लिए लोगों को तड़पते हुए नहीं देखा। अगर मैं सोल लेवल पर बात कहूँ, बहुत परेशान होते हैं। मतलब मेरी एक घर वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, हमने देखा कि वो घर पे सोल मौजूद है, कि पिताजी की किसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये साउथ दिल्ली की बात है, गए तो घर पे वो सोल पिताजी की वहाँ पर उनके मौजूद है, और वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी को गए हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वो वहीं पे मौजूद है। और घर में एहसास उनको ऐसे होता है कि जैसे कोई घूम रहा है, कोई चल रहा है, फिर रहा है। यही साउथ दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं। लास्ट में जब हमने उनसे कॉन्टैक्ट करके देखा तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि ये घर मैंने बनवाया था, इसको भोगने से पहले, मतलब इससे पहले कि ये पूरा हो पाता, इससे ठीक 6 महीने पहले मेरी डेथ हो गई। अब क्या करूं, मेरा घर है, इनको बोलो अब मेरे कायदे में रहेंगे तो वो ठीक रहेगा, नहीं तो ये मेरा घर है, मैं इनको भगा दूंगा। मतलब दैट सोल वाज
लिटरली रूलिंग दैट हाउस कि मैंने बनाया है। बात ये नहीं है कि आप घर ना बनाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट घर बनाते हो अटैचमेंट आपको तंग कर रही है, बंधे पड़े हैं आप उसके साथ, है ना। जो भगवान बार बार श्री कृष्ण हमें फरमा रहे हैं कि किसी तरीके से संसार से डिटैच होते हुए अपना काम करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यहीं से तो आ रहा है ना कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ, भाई ठीक है, रहने को मिलेगा तो प्रभु की कृपा, और नहीं मिलेगा तो ठीक है, मेरी आगे का यात्रा तय है। तो दिक्कत कहाँ हुई, अटक गए इच्छाओं के कारण। तो अपनी इच्छाओं को जीते जी कंट्रोल करने का प्रयास करें और देखें कि मन में रात को सोते समय क्या इच्छाएं चलती हैं, जो आपके सपने हैं ना, जिस चीज़ के बारे में आप ड्रीम कर रहे हो ना, आज मृत्यु के समय में ये ड्रीम लंबा हो जाने वाला है। बस मृत्यु भी क्या है, एक इसी रात का एक बड़ा रूप ही तो है कि आप सोए हुए और उठे नहीं यहाँ पर, है ना। तो बस यही है, अगर आप सही सही कर सकते हो तो ये मृत्यु द्वार हो सकता है दूसरे डायमेंशन में प्रवेश करने का। ये मृत्यु द्वार हो सकता है आपको मुक्ति दिलवाने का। जिस मरने से जग डरे, कबीर साहब जी की वाणी है, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। अभी तो मुझे आधा अधूरा आनंद मिल रहा है, मृत्यु के बाद मुझे परम आनंद की प्राप्ति होने वाली है। ऐसी महान हस्तियां भी हो गुजरी हैं, है ना। तो फर्क कहाँ पे पड़ा है, समझ का फर्क है। व्यक्ति फंसा हुआ है अपनी मुश्किल से, अपनी चीज़ों को खुद के ऊपर ही ओढ़ कर बैठा हुआ है, दुखी है, परेशान है, सिर्फ अपनी इच्छाओं की वजह से। हम लोग भी तो संसार में रह रहे हैं ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम संसार के कार्य नहीं करें, लेकिन संसार की चीज़ें हम पर हावी नहीं हैं कि हम उनको पकड़ के नहीं बैठे हैं। रात को सोते हैं, बड़े प्यार से क्लीन करके सोते हैं, पता नहीं सुबह उठे कि नहीं उठे। तो मन जो है जब लगा हुआ है ना, वही आपका रात्रि सैंपल है कि मृत्यु के समय क्या घटित होगा। होना तो है ही सही सभी को, तो तैयारी जरूरी है। बच्चे सारा साल पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, लास्ट में मृत्यु एक एग्जाम की तरह से ही तो आती है ना। और कैसे आएगी इस बात की कोई पक्का थोड़ी है, क्या पता अचानक आ जाए तो आपको तैयारी करने का भी मौका ना मिले, है ना। लेकिन तब भी ये परमात्मा की बड़ी कृपा है, ब्लेसिंग है। मैंने देखा है इवन इफ सडन डेथ भी होती है ना कुछ लोगों की, तो भी उनकी चेतना को मैंने बाहर निकलते हुए देखा है, क्योंकि जीवन भर उन्होंने तैयारी की होती है, एंड दे गो ग्रेसफुली, चाहे वो सडन डेथ भी थी। अभी जो ये अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ है ना, मैं मतलब ऑब्वियसली सब बड़ा दुख है इस बात का कि इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मेरे गुरुदेव से मैंने पूछा, एंजल से पूछा, गुरुदेव ने कहा 3 आत्माएं इनमें से भी मतलब निकल के मुक्त हो गई हैं। इनमें से भी जो 275 के करीब जो लोग गए, ये लोग भगवत प्रार्थना में लीन थे। जब समय गया आया वो वाला हुआ, देखो सारे ही थे लोग, दुनिया अपना अपने काम उसमें लगी हुई थी। काश हमने प्रार्थना की होती, काश कोई जप रहा होता परमात्मा का नाम, क्योंकि सिर्फ 2 ही मिनट का तो टाइम था। हम लोग तो शुरू में वही करते हैं, जब प्लेन जब उड़ान भर रहा है, काश आपका ध्यान परमात्मा में लगा होता, क्या पता क्या हो जाए। देखो जो घटना यहाँ घटी, क्या पता हमारे से किसी के साथ हो जाए। हम कौन सा गारंटी दे सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो जब हो रहा है तो आपका ध्यान कहाँ है। कोई व्यक्ति उस समय में अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्तवा क्लेवरम, अंत में अगर तुम मेरा स्मरण, भगवान फरमा रहे कि अगर मेरा स्मरण करते हो, केवल मेरा स्मरण करने मात्र से तुम मुक्त हो जाओगे। स्मरण मुक्तवा, याद करने मात्र से मुक्त हो जाओगे। बड़ी बात है। यह प्रयाति से मद भाव बाती, जो प्रयास करेगा वो मेरे ही भाव में रंगा जाएगा, अंत में मुझी को प्राप्त करेगा। बड़ी बात है। तो धन्य हैं वो लोग जो इतने डिजास्टर में भी कुछ आत्माओं का कल्याण हो गया, चाहे 3 ही सही। बड़ी बात है ना। तो बस इतनी सी है, हमें भी तैयारी ऐसे ही लेके चलनी है। हम यहाँ पर कोई मजे लेने नहीं आए हैं, है ना। आम लोगों को लगता है खाओ पियो मजे करो, किसने देखा मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, कल किसने देखा। नहीं भाई, देखा है अभी सुन लो, उन लोगों की बात समझ लो तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या भटकोगे, कहाँ भटकोगे, कौन छुड़ाने आएगा, कौन करेगा। नहीं सर, आपने ये जो इंसिडेंट की बात की, इसमें से एक केस ऐसा भी था जो सोल बची, तो क्या उसको कोई ऐसी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही थी, या फिर उसका कुछ ऐसा कर्म था कि कुछ बचा था कि वो सोल इतनी बड़ी ट्रेजेडी में से भी वापस आ गई। है कमाल की बात है तो है, सच में कमाल है। बिल्कुल। एक तो सीट नंबर ही बड़ा गजब का 11A, और इससे पहले भी एक ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें भी 11A वाला व्यक्ति ही बचा था, ये भी बड़े कमाल की बात है। तो प्रोटेक्शन तो है कहीं ना कहीं। दूसरा, अगर साइंटिफिकली भी देखें तो प्लेन जब 2 पार्ट में मतलब डिवाइड हुआ तो ठीक वहीं से ब्रेक हुआ, मतलब क्योंकि वो विंग के पास, वो एग्जिट गेट के पास होती है वो जगह। इस बंदे को थोड़ी समझ भी थी, उसने बताया बाद में, उसके इंटरव्यू में बोल रहा है कि मेरे को पता था कि भाई एग्जिट गेट ये है।
तो मेरे जब लगा कि भाई कुछ नहीं बचने वाला, तो ही डिड ट्राई समथिंग, तो एटलीस्ट तो चलो एक ज्ञान भी है, समझ भी है, तो दोनों बातें हैं, है ना। तो जी। प्रयास किया जाए कि अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना, राइट। आपका जो दूसरा सवाल था कि जिनको मारा जाता है उनके साथ क्या होता है, देखो उस केस में भी सेम, ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है कि जिनको मारा जा रहा है, अब वो किस अवस्था में जा रहे हैं, सोचो। उनके मन में बदले की भावना बहुत प्रबल होती है कि मुझे, मेरा कसूर क्या, ये व्यक्ति मुझे मार रहा है। कोई भी घटना लीजिए, पहलगाम की घटना के बारे में सोचिए कि जिनको मारा जा रहा है, क्या उनके मन में दया का भाव आ जाएगा कि मुझे मार ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है। हजार हजार इच्छाएं, हजार हजार बिल्कुल। भाव मन में चल रहे होंगे, कनेक्शंस इतने हैं, है ना, लोग कितने के साथ कनेक्शन इतने है। जुड़े हैं। तो सडनली थोड़ी आप कोई किसी को कह रहे हो, या इन जनरल कोई और अवस्था भी ले लीजिए, कहीं पर भी इंडिविजुअली किसी के साथ ऐसा होता है, तो किसी भी कंडीशन में अगर मारा जा रहा है तो बदले की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। और उसी बदले की भावना के साथ अगर ये व्यक्ति जा रहा है, तो डेफिनेटली उसी नेगेटिविटी के साथ दोबारा भी आएगा कभी, अगर आएगा तो, है ना। यह तो पहली बात, तो जाना ही एक डिफिकल्ट पार्ट होता है कि यहाँ से चला जाए। वो सेम उस पर डिपेंड करेगा कि उसके मन के भाव लास्ट में क्या बचे। अगर वो बदले के भाव से, कई जगह तो मैंने देखा है कि, मतलब मैं अपनी एनर्जी अनुभव से बता रहा हूँ कि जहाँ जिसको मारा जाता है ना, उसकी सोल लगभग एक लंबे समय तक वहीं घूमती रहती है। आपने कहीं सुनी बात, कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी, सुनी होगी बिल्कुल। कि किसी घर में जैसे किसी की वो हुई तो वो घर हॉन्टेड हो जाता है, वो सोल वहाँ उस जगह को नहीं छोड़ती, उस जगह को, उस इवन कोई पुरानी सी मतलब शिप है, कंटेनर है, कोई ऐसी चीज़ है, वो घर हॉन्टेड हो जाते हैं। मतलब उसकी एनर्जी इतनी हैवी एनर्जी हो जाती है, उस जगह को छोड़ के नहीं जाते कि कभी ना कभी यहीं पे बदला लूँगी मैं, या बाकी लोग जो यहाँ पर आएंगे उनको तंग करूँगी, या वट। कम से कम ये बातें सुनने में तो आती हैं, इट्स ट्रू, ये होता भी है ऐसा कि वो सोल इतनी भारी हो जाती है कि वहाँ से नहीं जा पाती। एकदम से किसी को माफ़ कर देने की टेंडेंसी नहीं आती। अब ये तो उसी को आएगी ना जिसने जीवन भर कुछ प्रैक्टिस की होगी। भगवान ना करे हमारे साथ किसी के साथ भी ऐसा हो, बट अगर हो जाता है, मान लो कोई मारता है, तो सच में अगर आपके अंदर थोड़ा भी संतत्व है, या थोड़ा भी अंदर आत्मबोध है, सेल्फ रियलाइजेशन है, आप आत्मा के लेवल पर जीते हैं, ज्ञान है, कहीं ना कहीं आप निकल लोगे। भाई जो हुआ है हुआ, शरीर खत्म तो खत्म हुआ, ठीक है, हो सकता है उस समय थोड़ी तकलीफ हो भी सही, लेकिन फिर भी आप कम से कम आगे की यात्रा पर निकल पड़ोगे। भाई यही तो फर्क है ना सारा। जा तो सब हैं, सब रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति अटक के बैठ गया, कि सोल अटक के बैठ गया, एक अपना ठीक है जैसे तैसे करके माफ़ किया और आगे निकल लिए। तो डिपेंड करता है ना, उसी की ट्रेनिंग अब हमें लेनी है, वो ले लेनी चाहिए मेरे ख्याल से ना सभी को, कि जीते जी सीख लें, वरना अटक जाएंगे, फिर कोई निकालने वाला नहीं होगा। वही सर कि अर्थ एक ट्रेनिंग स्कूल है हमारे लिए, हमारी सोल यहाँ सीखने आती है, डेस्टिनेशन तो कुछ और ही है। सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप ये बात कर रहे थे कि डेथ से पहले साइंस मिलते हैं कुछ, जैसे कुछ लोगों को यमदूत लेने आते हैं, उनको दूत दिखते हैं, जैसे कुछ बूढ़े लोग स्पेशली कहते हैं कि कोई लेने आ गया है उन्हें, और कुछ लोगों को देवी देवता दिखते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है और क्या क्या सिग्नल्स मिलते हैं डेथ से पहले? देखो, अगर किसी की नेचुरल डेथ हो रही है, समय पूरा होने वाला है, प्रकृति शुरू से ही आपको वार्न तो करती ही रहती है। जैसे दांतों का झड़ना, बालों का सफ़ेद हो जाना, ये तो नेचुरल साइन है जो समय रहते आपको दिए जा रहे हैं। पेट में डाइजेशन पावर अब ख़त्म हो गई, कम होती चली जा रही, धीरे धीरे सब फिनिश होता चला जा रहा है। हड्डियों में ताकत नहीं रही, चलने की वो एनर्जी नहीं रही, धीरे धीरे प्रकृति बता रही है आपकी प्राण ऊर्जा कम होती चली जा रही है। एक सर्टेन टाइम के बाद मतलब आपको तैयार किया जा रहा है कि भैया ये शरीर जो था, ये वाशान से जीर्णानि यथा विहाय, ये जो कपड़े थे मतलब ये आपके मैले हो चुके हैं, अब समय आ रहा है कि ये फट गए हैं, मैले हो गए हैं, इनको छोड़ने का समय आ गया है ना। प्रकृति एक तरीके से ऐसे भी बताती है। फिर जो रियल साइन भी दिए जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। फॉर एग्जांपल गरुड़ पुराण में हमने देखा, पढ़ा है कि वो कभी ऐसे लोग, क्योंकि मिरर में इमेज भी देखते हैं तो मिरर में इमेज नहीं दिखाई पड़ती, ऐसे लोगों को ऐसा भी होता है। और ये सच भी है कि भाई अपनी वो फोटो देखते हैं तो दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे लोगों की छाया भी नहीं बनती, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है। और डेफिनेटली यमदूतों का दिखाई पड़ना, कोई ना कोई साइन, कभी कभी यमदूत नहीं भी दिखते तो उनके रिलेटिव दिखाई पड़ते हैं जो जा चुके होते हैं, तो वो भी दिखाई पड़ते हैं। तो उससे भी एक हिंट मिलता है कि भाई देखो अब ये लोग भी तुम्हारे आसपास में हैं, समय हो चुका है जाने का, इस शरीर को छोड़ के जाने का समय हो चुका है। प्रकृति बताती तो आपको अलग अलग तरीक़ों से है, पर किसी के समझ में हो तभी ना
बिल्कुल। इसी का नाम तो अवेकनिंग है कि कम से कम मैं मृत्यु के प्रति ही जाग जाऊं। आत्मा के प्रति जागना तो बहुत बड़ी बात है, अगर कोई जाग गया तो सैल्यूट है उसको, लेकिन मृत्यु के प्रति तो जाग ही जाए। कम से कम ये तो समझ ले कि हाँ, कि अब ये कपड़े पुराने हो चुके हैं, मुझे फटने वाले हैं, मैं पहले से तैयारी कर लूँ, ऐसा। बिल्कुल। और जिनको देवी देवता दिखते हैं, जाहिर सी बात है, इन्होंने जरूर ऐसे पुण्य कर्म किए हैं, जीवन भर उनको आराधना करी है, पूजा करी है, परमात्मा उनको वो सदगति भी देने के लिए तैयार है। वो देवी देवता भी उनको वो आके, बात तो वही हो ना, जैसी मति वैसी गति, जीवन भर जिस चीज़ को भी उसने मांगा होगा वो मिलेगा। और अगर सच में जीवन भर उन्होंने आनंद पूर्वक बिताया है, भक्ति में बिताया है, आनंद में बिताया है, तो ऐसा समय भी देखा है, ग्रेसफुल समय। मैंने एक व्यक्ति की मृत्यु को मतलब अपनी आंखों के आगे देखा है। उस बंदे के चेहरे पर ऐसा प्रकाश ऐसा था कि मतलब आप देख के भी इतना आनंद था। प्रैक्टिकली मैं आनंद वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ब्लिसफुलनेस, कि भाई इस व्यक्ति ने जीवन को इतनी ग्रेसफुली बिताया है कि बस कब ये शरीर छूटे और फिर बस आराम से अपनी यात्रा पर हम आगे चलें। वो पहले ही छोड़ चुका है, मेंटली तो छोड़ ही चुका है, शरीर के साथ अटैचमेंट छोड़ दी, मतलब शरीर छोड़ दिया, बस वही करने का प्रयास हम कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है, वो उससे बड़े ग्रेसफुली जा रहे हैं यहाँ से। उसने अपने कपड़ों से मोह छोड़ दिया, वे पुराने हैं, छूट नहीं जाने वाले हैं, बल्कि वो वेट कर रहा है, अपने गुरु की वेट कर रहा है कि मैंने देखा है लोगों को कि मेरे गुरुदेव आएंगे, मुझे लेकर जाएंगे। और वो मैंने देखा वो कि उनका प्रकाशमयी रूप आया, दिव्यता से भरा हुआ, और उनकी सोल को उनके साथ मर्ज होते हुए भी देखा। और धन्य है ऐसे लोगों का जाना। फिर उन्होंने जीवन भर अपने चेतना को उसके लिए तैयार किया ना, और लास्ट में उनके साथ मर्ज होकर निकल गई। ऐसे लोगों को दोबारा आने की जरूरत नहीं है। दोबारा आने की जरूरत किसको पड़ रही है? जो अपना काम अधूरा छोड़ के जा, इच्छाएं अधूरी छोड़ के जा रहा है, आएगा वो, डेफिनेटली आएगा, फिर और कहाँ जाएगा। सर, जो आत्माएं मुक्त होती हैं, मतलब कि वो धरती पर वापस नहीं आ रही, उनका यहाँ काम हो गया, उनकी सारी डिज़ायर्स फुलफिल हो गई हैं। अब एक और जर्नी है हमारी आत्मा की, कि अर्थली रेल्म की जर्नी तो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद क्या होता है? मोक्ष क्या होता है? क्या आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, यही मोक्ष है? क्या परमात्मा नहीं चाहता हम वापस यहाँ आएँ और अच्छा कर्म करें, लोगों को गाइड करें, विजडम फैलाएं? और क्या परमात्मा चाहता है कि नहीं, तुम मेरे पार्ट हो, मेरे पास वापस आ जाओ? यहाँ परमात्मा की चाहत से ज़्यादा अपनी चाहत होती है। देखो, मुक्ति वही जो आपकी मर्जी से हो। अगर ये भी परमात्मा चाहेगा तो तुम क्या चाहोगे? मतलब फोर्स नहीं किया जा सकता मुक्ति के लिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ। ये मुक्ति नहीं हुई, फोर्स हुआ। मुक्ति ऐसी होगी जहाँ आप टोटल फ्रीडम आपके पास है कि आप क्या चाहते हो। अब इसमें एक चॉइस बताता हूँ आपको। 4 तरह की मुक्ति बोली जाती है हमारे यहाँ पर। सालोक्य मुक्ति, अपने इष्ट गुरु भगवान के लोक में रहना। सामीप्य मुक्ति, उनके समीप चले जाना, बहुत क्लोज हो जाना। सायुज्य मुक्ति, उनसे बिल्कुल जुड़ जाना, ठीक वैसे भगवान श्री विष्णु जी के जो साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने जो कौस्तुभ मणि धारण की हुई है, या इवन चक्र भी जो है, या जो गदा है ना, ये सब भी आपको पता है, ये भी आत्माएं हैं। ये भी आत्माएं हैं जो मुक्त होकर उन्होंने उनके आयुधों का रूप, यानी कि उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स या ऑर्नामेंट्स या उनके तीर या ये सब चीज़ों का रूप धारण कर लिया है। ये है सायुज्य मुक्ति। लास्ट बनती है सारूप्य मुक्ति, मतलब उनके स्वरूप में पूरी तरह लीन हो जाना, अपनी अलग एग्जिस्टेंस को खत्म कर देना। ये 4 तरह की मुक्ति बताई गई हैं। तो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सारूप्य, मतलब कंप्लीट, उनके साथ मर्जर। अब ये 4 तरह की मुक्ति है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है, डू यू वॉन्ट टू कम बैक अगेन? एक द्वार होता है, मेरे गुरुदेव ने मुझे वो द्वार भी दिखाया है। उस द्वार के उस पार चले जाओ तो आप लौट के नहीं आ सकते। उस द्वार के इस पार, यानी आप मुक्त तो हो चुके हो, अब आपकी कोई डिजायर नहीं है, आप एक मुक्त आत्मा हो। जीते जी भी आप मुक्त हो और मृत्यु के बाद तो आप मुक्त हो। लेकिन अगर आप चाहो तो टीचर बन के वापिस आ सकते हो। एक टीचर बनकर वापस आ सकते हो ज्ञान देने के लिए, जो भी आपका प्रिंसिपल था। जैसे मेरे गुरुदेव ने मुझे एक विशेष पर्पज़ के लिए भेजा है। मेरे गुरुदेव ने, जब मेरा वो क्रिटिकल समय आया जहाँ पर मैं मुक्त होकर पल्ले तरफ चला जाता, तो गुरुदेव ने कहा, तुम ये बात बताओ, तुम्हें यहाँ तक लाने में मैंने कितनी मेहनत करी है और पूरी यूनिवर्स ने कितनी मेहनत करी है। अब चाहो तो तुम मुक्त हो सकते हो, लेकिन चाहो तो हमारे काम को आगे बढ़ाओ।
यानी कि जो हमने टास्क दिया है, जो मैंने तुम पर मेहनत करी है, तुम और 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख लोगों पर मेहनत करो। तो एक तरीके का तो हमारा कर्ज है तुम्हारे ऊपर, तो गुरु का भी एक ऋण है। तो क्या ये डिजायर नहीं है डिजायर नहीं है। कि मुझे उन्होंने वापस आके लोगों हाँ, को गाइड उन्होंने करना है? सिर्फ भाव बताया, तुम चाहो तो। अगेन इट्स योर फ्री विल। वो आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, फ्री विल बता रहे हैं आपकी। फ्री विल से अगर आप चाहो कि हाँ मेरी इच्छा है मैं जगत का कल्याण करूं, क्योंकि जो लोग मेरे साथी थे जब मैं इस धरती पर था, मुझे अनेक लोगों ने साथ दिया, बिल्कुल दिया। हजारों हजारों लोग आज भी हमें सपोर्ट करने वाले हैं। क्या मैं खुद मुक्त हो जाऊं और इन सबको ऐसे ही मरता छोड़ दूं? शायद मैं तो ऐसा नहीं चाहूँगा। मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है, इफ़ आई हैव टू कम बैक अगेन, आई विल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो वो पहले से तैयार किया जाता है माइंडसेट। इसीलिए गुरु के साथ बहुत सारे शिष्य पहले से तैयार होते हैं। मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम मेरा उनके साथ प्रॉमिस है, सोल प्रॉमिस, कि जब जब आप आओगे मैं आपके साथ हूँ। हाँ, जाओगे आपके साथ हूँ। अब ऐसे सदगुरु का जब आना होता है तो अनेक अनेक शिष्य उनके साथ अपना कल्याणकारी कार्य करने के लिए आते हैं, और जब जब आते हैं धरती में से हजारों आत्माओं को मुक्त करा के ले जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा अगर आपकी इच्छा है और आपको कोई बंधन नहीं है। देखो, जेल में एक कैदी भी जाता है, लेकिन जेल में कैदी का जाना, अब ये कैदी फ्री हो गया, उसका टाइम पीरियड ओवर हो गया, उसने सारे अपने कर्म वर्म निपटा दिए। अब ये बाहर निकल जाता है, बाहर जाके कहे मुझे वापस देखना ही नहीं जेल की तरफ। आपकी मर्जी, आपकी फ्री विल है। वो कहे कि नहीं मैं जाऊंगा, मेरे बाकी जो कैदी थे उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मैं जाऊंगा उनकी हेल्प करने के लिए, मैं एक गाइड बन के जाऊंगा, या जेलर बन के जाऊंगा, या एक डॉक्टर बन के जाऊंगा, या एक हीलर बन के जाऊंगा। हम लोग भी जाते हैं, जेल में जाते हैं, लेकिन एज ए हीलर जाते हैं। बहुत बार हम जाके मेडिटेशन प्रोग्राम करवाते हैं, उनको सिखाते हैं। तो क्या फ़र्क है दोनों में? ज़मीन आसमान का भेद है। एक कैदी बनकर गया है और एक हीलर बन के आया है, डॉक्टर बन के आया है, या कुछ देने के लिए आया है। वो बंधा हुआ नहीं है। बस ऐसे लोगों का जाना, इस संसार में आना, उन्हीं को हम अवतार कह दें, उन्हीं को हम स्टार सीड कह दें, उन्हीं को हम दिव्य आत्मा कह दें। ये अपना इवोल्ड सोल है, वो अपना काम पूरा करके निकल लेती हैं। जी, बस यही होता है। सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन सर, एंड आई डू होप कि जिस इंटेंशन से हमने आज के इस पॉडकास्ट को शुरू किया था, जिन सवालों के जवाब हमने खोजने की कोशिश की थी, उनके हमें काफ़ी हद तक आंसर्स मिले हैं। मुझे तो डेफिनेटली मिले हैं और मैंने बहुत ही इन्जॉय किया आज के इस पॉडकास्ट को। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन था, एंड आई डिड डेफिनेटली फील कि मैं एक बहुत ही इवॉल्व सोल से बात कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर नॉलेज सर। थैंक यू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। आपके क्या ओपिनियंस हैं डेथ को लेकर, मोक्ष को लेकर, सोल की जर्नी को लेकर। हमने इन्हीं टॉपिक्स पर आज बात की और बहुत ही डिटेल डिस्कशन था ये। देखिए, मृत्यु को लेकर लोग डरते हैं, पर मृत्यु ट्रांसफॉर्मेशन है। मृत्यु जो हम समझते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए और लोगों को अवेयर कीजिए इन्हीं टॉपिक से। और हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।